हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल टेंथ विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता रहूं और बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी कराता रहूं। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो बिल्कुल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं रियल नंबर चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। इनको अच्छे से ध्यान लीजिए और समझ लीजिए, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से 252 और 198 का एचसीएफ निकालना है। बस ठीक है, अब 252 और 198 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। जब भी इस विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आपका ए होता है वो होता है भाज्य, बी होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये शेषफल। ठीक है बाबू, भाज्य, भाजक, भागफल प्लस में शेषफल। इसको याद रखो, आप ये वाला याद रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका रहता है ये फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, ए जो अपना है यानी कि जो भाज्य है वो है 252 बराबर, और भाजक जो है 198 है। अब बच्चों क्यू और आर हमको पता नहीं है तो हम लोग इसका देंगे भाग। ठीक है, भाग देते हैं 198 का भाग दो 252 में। बाबू अपने पास जो क्यू आया है वो आया है बच्चों 1, और आर जो आया है शेषफल वो आया है 54। इसका एचसीएफ हम लोगों को तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। हम लोग तब तक भाग करते जाएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। अब बच्चों 54 का भाग देते हैं हम लोग 198 में, तो बाबू 3 में ही आ जाओ। 4 3 12 2 हंसी लगा 1 और 3 5 15 और 1 16, 162। 8 में से 2 गया 6 बचा, 16 में से 19 में से 16 गया 3 बचा। अब आ जाएगा 198 बराबर 54 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36 रिमाइंडर बचा। अब हम लोग 36 का भाग देंगे 54 में। तब तक भाग देते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। जहां 0 आ गया वहीं अपना आंसर आ जाएगा, वही अपना एचसीएफ आ जाएगा। 36 54, 36 एकम 36, इधर आ गया 14, 14 में से 6 गए 8 बचे 1। अब बाबू हम लोग 18 का भाग देंगे 36 में, तो 18 दूनी 36। बस बच्चों अपना 0 प्राप्त हो गया। 36 बराबर 18 गुणे 1 प्लस में 0, तो तीसरी संख्या जो है 18, 18 अपना एचसीएफ है बाबू। इसमें कोई दिक्कत आपको? कितना सिंपल सवाल था। कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जब भी एग्जाम में पूछा जाता है एचसीएफ निकालो, तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये भाज्य है ये भाजक है, इसका इसमें भाग दो तो 54 शेषफल आएगा, 1 आपका क्यू आ जाएगा भागफल। और तब तक भाग देते चले जाओ संख्या का जब तक 0 ना आ जाए, और जैसे ही 0 अपना शेषफल आता है तो शेषफल से गिनना शुरू करो। जो बी अपनी वैल्यू होती है वो अपनी हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, जो भागफल होता है, सॉरी जो भाजक होता है वही अपना एचसीएफ हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। √2 एंड √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये 2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल ही हर बार एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। मतलब इतने बार आए हैं कि मानोगे नहीं आप, अपरिमेय संख्याएं हैं। देखो बाबू, ये मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज में भी करवाया है, आप वहां से भी देख सकते हैं और इधर भी समझ लीजिए। एक आपको बता देता हूं, दूसरा आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं। चलो हम लोग करके देखते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा भी है कि √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी याद रखना। माना √5 एक परिमेय संख्या है, यहां करो हल, परिमेय संख्या है। जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? सिंपल। इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। PQ पूर्णांक, सिंपल, इतना याद रखो। HCF 1 यानी कि वैनिष्ठ गुणनखंड 1, बस। ये Q उधर जाएगा, Q √5 बराबर P। इसका वर्ग करो, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो अपनी जो है वैल्यू खुल के आ जाएगी। ये 5 हो जाएगा, ये P² हो जाएगा। अब हम लोग
P बराबर 5K मान लेते हैं क्योंकि 5 है अपना, इसलिए जहां K क्या है, पूर्णांक है बच्चों। तो अब P का मान इस समीकरण 1 में माना है तो 1 में रख दो। Q स्क्वायर 5 बराबर 5 25 K स्क्वायर, ये 5 से 5 चला जाएगा बाबू, Q स्क्वायर बराबर में 5K स्क्वायर, ये समीकरण मान लो 2। समीकरण 1 जो है उसमें जो है 5P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5P को भी विभाजित करेगा, सिंपल, क्योंकि 5 बटे में आ जाएगा ना तो विभाजित नहीं करेगा। ऐसे समीकरण 2 में 5Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5Q को भी विभाजित करेगा। तो अपना जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें ये पता चला कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी मानी गई कल्पना P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। सेम एज इट इज, सेम जैसे का तैसा ऐसे ही √2 में भी करना है। मान लेना है √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर P/Q हम लोग लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, HCF एक होता है, PQ पूर्णांक होता है। जब ये PQ पूर्णांक होता है, HCF एक होता है, तो इसको ऐसे हल करेंगे, समीकरण 1 बनेगा। P बराबर 2K मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से हमको ये पता चलेगा कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ जाएगा, जो कि हमारी मानी गई कल्पना P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के विपरीत होता है। क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए यार, HCF 1 आना चाहिए, तभी ये सिद्ध होता। इसमें 5 आया, उसमें 2 आ जाएगा, तो ये जो हमारी गलती हुई है, वो कल्पना जो हुई है वो गलत साबित हुई है, इसलिए √2 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते चलिए। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 120 और 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से हमको HCF ज्ञात करना था, और इसमें HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे, उससे HCM और LCM ज्ञात कर लेंगे। उसमें क्या था कि हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस उसको तब तक भाग करते जाएंगे जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। जैसे 0 आता जो अपना भाजक होता वही अपना HCF हो जाता है। ठीक है, वो फंडा ऐसे याद रखना। अब इसको समझते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 120 और 144 का भाज्य गुणनखंड करना है बाबू, कर देते हैं। 120 144, 2 से भाग दोगे, 2 छिंग 12 0, 2 तिहाई 6 0, 2 15 10, 2 15 30, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ठीक बाबू, इसको भी दो क्योंकि सम संख्या है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छिंग 12, 2 18, 2 9 और 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। ये आ गया बच्चों। अब हमको निकालना है HCF और LCM। तो बच्चों वही प्रॉब्लम, वही प्रोसेस करेंगे, HCF ये, LCM ये। HCF में बच्चों देखो जो कॉमन है वो अपना HCF होता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा। 2 3 बार है बाबू, 2 3 बार है, इधर 4 बार है पर इधर तो 4 बार नहीं ना, तो ये 2 3 बार ही कॉमन आएगा। तो 2 की पावर 2 3 बार हो गया। 3 एक बार है, 3 2 बार है, तो 3 एक बार ही कॉमन रहेगा। 5 है, 5 नहीं है, और 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 एकम 24, यानी कि जो अपना HCF आया वो आया 24। अब लेते हैं LCM। LCM जो है बच्चों 2 3 बार कॉमन है, ये ले लिया। 2 एक बार कॉमन नहीं है, ये भी ले लिया।
3 एक बार कॉमन है, ये ले लिया। 3 ये वाला कॉमन नहीं है, ये भी ले लिया। 5 कॉमन नहीं है, ये भी ले लिया। और 1 कॉमन है, ये भी ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 3 त्रिक 9, 80 का 9 में गुणा करोगे 720। एलसीएम बाबू अपना आ गया 720। ये था सिंपल, बस और कुछ करना ही नहीं था। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम लिख देना, मैं तुरंत आपको उसका आंसर दे दूंगा, कोई भी डाउट हो। 5वां नंबर जो बच्चों प्रश्न है अपना, उस प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ बच्चों दे रखा है 12, दो संख्याओं का गुणनफल बच्चों 1800 दे रखा है, बस हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो हमने बाबू आपको एक बार बताया था, याद करो, जब हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ के होता है। ठीक है, हमको दो संख्याएं दे रखी हैं 1800, एचसीएफ दे रखा है 12 और निकालना है एलसीएम। तो बच्चों 12 बटे में जाएगा तो एलसीएम बराबर 1800 बटे 12 नहीं हो जाएगा, इसको हल करेंगे। 12 एक कम 12, 6 बचे इधर दे दिए, हो गया 60, 12 पंचे 60 और 0 0, 150 बाबू आ गया अपना एलसीएम। तो अपना एलसीएम बच्चों कितना आया है, 150। तो बच्चों आज की क्लास यही तक। तो ये थे अपने रियल नंबर चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और मैं वादा करता हूं कि इस साल भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।